चलिए आज हम एक ऐसी डरावनी कहानी की पड़ताल करते हैं जो कालीचरण नाम के एक रहस्यमयी बुनकर के इर्द गिर्द घूमती है। आखिर है कौन ये कालीचरण? सिर्फ एक बुनकर या उससे कहीं ज्यादा? आइए इस खौफनाक किंवदंती की तह तक चलते हैं। बस ये एक लाइन और आप कहानी के उस अंधेरे में खिंचे चले आते हैं जहां रहस्य ही रहस्य है। यहीं से शुरू होती है कालीचरण को ढूंढने की वो कोशिश जो शायद इंसानी समझ से बहुत परे है। तो कहानी का पहला हिस्सा, कालीचरण का खौफ। सवाल यह है कि आखिर इस नाम में ऐसा क्या है कि लोग कांप जाते हैं। इसकी वजह जानकर वाकई में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कालीचरण का पूरा वजूद ही अफवाहों से बुना हुआ है। पता है गांव वालों का क्या कहना है? वो कहते हैं कि कालीचरण कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक पुराना श्राप है जो साये की तरह घूमता है। एक ऐसा साया जिसका नाम लेने की भी किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन असली डर तो उसकी बुनाई में है। सोचिए, एक ऐसा कपड़ा जो धागों से नहीं बल्कि मौत की तारीखों से बुना जाता है। कहते हैं कि ये कफन पहनने वाले की किस्मत का आखिरी पन्ना होता है। तो अब कहानी में एंट्री होती है दो दोस्तों की। इन्होंने ठान लिया है कि इस पूरी किंवदंती का सच जानकर ही रहेंगे और इसीलिए वो जंगल में जाने का फैसला करते हैं। पर क्या ये इतना आसान होगा? जानकर ही रहेंगे और इसीलिए वो जंगल में जाने का फैसला करते हैं। पर क्या ये इतना आसान होगा? ये दोनों दोस्त मतलब एकदम जमीन आसमान का फर्क है इनमें। एक तरफ है किरण जिसे हिम्मत है, जो कहता है ये सब बकवास है, मैं पता लगाऊंगा। और दूसरी तरफ है चेतन जो पहले से ही डरा हुआ है। उसे एक सपना बार बार परेशान कर रहा है और यही डर उसे कालीचरण की तरफ खींच रहा है। तो सवाल वही है, क्या कालीचरण का खौफ सच में है या सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? और यही सवाल इन दोनों दोस्तों को जंगल में और गहरा खींचता चला जाता है। एक का विश्वास, दूसरे का संदेह। और फिर जंगल के घने अंधेरे में उन्हें एक अकेली झोपड़ी दिखाई देती है। बस अब वो पल आ ही गया है। सामना होगा उस सच से जिसकी तलाश में वो निकले थे। अंदर का माहौल सोचकर देखिए, एक दिए की टिमटिमाती हुई रोशनी और एक आदमी जिसकी पीठ उनकी तरफ है और वो बस अपने लकड़ी के करघे पर कुछ बुन रहा है। ये है कालीचरण और ये है उनकी पहली दिल दहला देने वाली मुलाकात। और फिर वो बोलता है। उसकी आवाज में सालों का अकेलापन और एक अजीब सी ठंडक है। कहता है, पिछले 20-25 सालों में मुझसे मिलने यहाँ कोई नहीं आया। लोग डरते हैं मुझसे, मेरे साये से भी। लेकिन कालीचरण हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाना था जब वो इस इलाके का सबसे नामी बुनकर था। राजाओं के लिए रेशम बुनता था। फिर एक दिन गांव वालों ने गलत फहमी में उसके इकलौते बेटे की जान ले ली। उस रात धागे नहीं थे तो उसने अपने गम से, अपने आंसुओं से अपने बेटे का कफन बुना। और कहते हैं जैसे ही वो कफन पूरा हुआ उसकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उसे एक नई नजर मिल गई। तो वो बुनता क्या है? असल में वो मरने वालों के गुनाहों को, उनकी अधूरी ख्वाहिशों को उस कपड़े में बुन देता है, उन्हें कैद कर लेता है। क्यों? ताकि उनकी आत्माएं इस गांव पर कोई श्राप न लगा सकें। तो वो कोई राक्षस नहीं बल्कि एक ऐसा किरदार है जो खुद एक श्राप झेल रहा है। और यहीं से कहानी एक दुखद मोड़ से एकदम खौफनाक हकीकत की तरफ घूम जाती है। कालीचरण की ये एक लाइन रोंगटे खड़े कर देती है। वो कहता है, डर सबसे मीठा सूत होता है। और फिर वो देखते हैं कि करघे पर जो सफेद कपड़ा था वो बदलने लगा है। उस पर काली धारियां बन रही हैं, हूबहू वैसी ही जैसी चेतन की शर्ट पर हैं। अब खेल शुरू हो चुका है। और फिर जो होता है वो खौफ की इंतहा है। सबसे पहले चेतन की धड़कनें करघे की आवाज के साथ चलने लगती हैं। फिर उसके जिस्म के रोए से सफेद धागे निकलने शुरू हो जाते हैं जो उसके हाथों से लिपट रहे हैं। उसका खून, उसका मांस, सब कुछ धागे में बदल रहा है। और फिर करघा उसे अपनी तरफ खींच लेता है। हमेशा के लिए वो उसी कपड़े का एक हिस्सा बन जाता है। अब सोचिए, चेतन जा चुका है और किरण वहां अकेला है उस भयानक सच के साथ। उसे अब किसी भी तरह अपनी जान बचानी है। घबराहट में उसे कुछ नहीं सूझता। वो पास पड़ा तेल का दिया उठाता है और अपनी पूरी ताकत से उसे करघे की तरफ उछाल देता है। आग की लपटें उठती हैं और एक भयानक चीख उस झोपड़ी में गूंजती है।
कहानी का अंत हमें एक बड़ी बात सिखाता है कि कुछ राज, कुछ सच समझने के लिए नहीं होते हैं, उन्हें बस मानना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर अंधविश्वास के पीछे सिर्फ कहानी होती है, या कभी-कभी उन कहानियों में एक ऐसा सच भी छिपा होता है जिसे हम समझना नहीं चाहते। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। डर, यकीन और उन अधूरी कहानियों के बारे में जो शायद आज भी कहीं बुनी जा रही हैं।